जय मां दुर्गा पूजा समिति हिंदी भवन। मैं विजय कुमार बर्नवाल, मुख्य व्यवस्थापक। आज आप सभी जो भक्त हैं हिंदी भवन की महारानी के प्रांगण में आए हुए हैं, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही आप जो हमेशा चर्चा का विषय रहता है हिंदी भवन, आज आप देख रहे होंगे कि सर्वप्रथम एक मंदिर के रूप में जो देवालय भगवान भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। साथ ही में आप देखेंगे तो यहाँ पर बगल में जैसा गांव में हम देखते हैं, जैसा गांव बताया गया है उस हिसाब से गांव में जो चौपाल लगती है, हमारे गांव के जो वरिष्ठ लोग बैठ करके आपस में बात विचार करते हैं, अपने आपस में मंत्रण करते हैं, उसको भी दिखाया गया है। साथ ही आप देखेंगे तो आगे एक अन्नदाता की कोठी है, जिसमें आप देखेंगे कि एक महिला पूरे धान को, अपने अनाज को कैसे सजाती संवारती है और उसको एकत्रित करके एक घर में एक जगह रखती है। और उसके बगल में देखेंगे तो एक कुम्हार आप देख रहे होंगे, सजीव कुम्हार बर्तन बनाते हुए बच्चों को, महिलाओं को, अपने समाज के लोगों को बर्तन कैसे मिट्टी के बनाए जाते हैं उसको सिखाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। महिलाएं, पुरुष, बच्चे बड़े उत्साह से उसको सीख रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन जो हमारे जीवन से बहुत हद तक दूर जा चुका है उसको सजा करके, संवार करके दिखा रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे एक लोहार की दुकान, जो लोहार अपने समाज में लोहा पीट करके तमाम अपने घर की जो आवश्यकताएं की चीजें होती हैं उसको बनाता है। साथ ही आप देखेंगे एक संदेश हिंदी भवन जय मां दुर्गा पूजा समिति की तरफ से एक संदेश दिया जा रहा है जो नशा मुक्ति केंद्र के रूप में है। एक व्यक्ति नशा करके आया हुआ है, शराब दारू पी करके आया हुआ है और अपने घर के बाहर आया हुआ है और उसको घर में परमिशन नहीं मिल रही है, जिसके ऊपर एक कुत्ता सुसु करते हुए दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति किसी के घर की न हो और हम अपने पूरे समिति की तरफ से पूरे समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप किसी हाल में नशा न करें। और इस संदेश को देख करके अगर 5% लोग भी अगर अपने मन से नशा को अगर हटा दे तो हम समझेंगे कि हमारी समिति का सौभाग्य होगा। साथ ही आप देखेंगे एक चाय की दुकान जिसपे लिखा हुआ है चाय घर, और अच्छी राय और अच्छी चाय सिर्फ कहीं कहीं मिलती है। ये बहुत अच्छी सोच के साथ हम लोगों ने लिखा है। जय माता दी। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट एड की व्यवस्था दी है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी श्रद्धालु को, किसी भक्त को चोट या किसी तरह की कोई परेशानी हो जाती है तो यहाँ पे डॉक्टर भी उपलब्ध है, वो तुरंत उनका ट्रीटमेंट करते हैं। साथ में व्हील चेयर भी रखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति, कोई श्रद्धालु अगर चलने में असमर्थ है, माता रानी के दर्शन करना चाहता तो उसके लिए भी व्हील चेयर की व्यवस्था की गई। और साथ ही में आप देखेंगे प्राथमिक विद्यालय जो बच्चों की पढ़ेगी, बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, बच्चे के लिए, बड़े के लिए, सबके लिए प्राथमिक विद्यालय का भी एक आप जीता जागता नमूना देख रहे होंगे, जिसमें एक टीचर, एक आचार्य जी, मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं और कुछ बच्चे बढ़ के पढ़ रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे अंदर माता रानी का बाल स्वरूप में दर्शन हो। अभी आप पूरे गांव को घूमते हुए जो आदर्श ग्राम है, हम सभी प्रधानमंत्री के, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन के एक भावनाओं को यहाँ पे प्रस्तुत करते हुए हम लोग आगे माता रानी के मुख्य दरबार में पहुंच रहे हैं, जहाँ की मुख्य प्रवेश द्वार लिखा हुआ है। अब आप आएंगे, माता रानी का जो दरबार में दर्शन होगा, बड़ा ही अद्भुत दर्शन है माता रानी का, जो इस वर्ष माता रानी बाल स्वरूप में हम सबको दर्शन देने के लिए आई हुई है। आप देखेंगे यहाँ पर माता रानी आप बाल स्वरूप में यहाँ दर्शन दे रही है। बड़ा ही अद्भुत दृश्य, बड़ा ही अद्भुत नजारा, जो माता रानी को हम लोग दर्शन करते हैं तो नजर नहीं हटती है। श्रद्धालु आते हैं यहीं पे एक तक माता रानी के सामने अपनी अर्जी लेकर के खड़े हो जाते हैं। और साथ में भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती और कार्तिकेय जी, साथ में आप देखेंगे महिषासुर मर्दनी भी है और साक्षात माँ बाल स्वरूप में दर्शन दे रही है। ये हिंदी भवन के इतिहास में पहली बार माता रानी बाल स्वरूप में दर्शन देने आई हुई। इस गर्भ जी का जो माहौल जो बना हुआ है, एक एक चीज नेचुरल चीजों से बना हुआ है। साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पेड़ लगा हुआ है,
और इस गांव में बंदर, भालू, बकरियां, सजीव भी बकरियां हैं, गाय है, जो साक्षात स्वरूप में है। और आप देखेंगे सितंबर के महीने में ये हिंदी भवन की महारानी का, माता रानी की महिमा है कि सितंबर के महीने में गेहूं के खेत लहला रहे हैं। गेहूं की जो बालियां लगी हुई है, ये सितंबर के महीने में एक अद्भुत चीज है, जो कि हम ये मानते हैं कि हिंदी भवन की महारानी की महिमा है, जो सितंबर के महीने में आपको गेहूं की खेती नजर आ रही है। साथ ही आप देखेंगे ट्यूबवेल भी नजर आ रहा है, और वहां पर उस साइड में देखेंगे तो एक कुआं, बावली है, जिसमें से पानी खींचते हुए एक महिला दिख रही होगी। साथ ही आगे आप देखेंगे तो किसान से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन